हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और अब तक आप लोगों ने शाम की चाय भी पी ली होगी, लेकिन मैंने नहीं पी, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। पता है, कुछ लोग 5 रुपए के पीछे 5 रुपए के पीछे पूरी दुनिया से लड़के आ जाते हैं। 50-100 रुपए का पान खा के सड़क पे थूक देते हैं, लेकिन किसी टेम्पो वाले, किसी सब्जी वाले को, किसी रिक्शे वाले को 5 रुपए अगर दे देंगे तो उन लोगों को दिल में धक धक होने लगती है। 5 रुपए मेरा कैसे चला गया? अरे तुम्हारे 5 रुपए शायद किसी के काम आ जाए। ऐसे तो हम दान नहीं कर सकते। अगर 5 रुपए चला भी गया तो लड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर बाहर से उनका पेट नहीं भरता तो वो घर में आके ही 5 रुपए पीछे लड़ने लगेंगे। अपनी ताकत का उनको बहुत घमंड है। अरे ताकत तो हनुमान जी के पास भी बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। वो चाहते तो, जब सीता जी से मिलने गए थे तो वो चाहते तो सीता जी को उसी समय वहाँ से ले आते। उनके पास तो ताकत थी, पावर था, सब कुछ था। चुटकी बजाते ही लोग की। तो जब वो आज भी दुनिया लोग उनका याद कर रही है, तो वो चाहते तो सीता माता को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं किया। बल्कि पता उन्होंने क्या किया? अपना जो रूप था, अपने स्वरूप को उन्होंने बहुत छोटा सा कर दिया और माता से मिले भी, घूमा फिरा भी, सब कुछ करा, राक्षसों का सामना भी किया, लेकिन अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। ऐसे होते हैं पावरफुल लोग। मतलब बिल्कुल दिखाते नहीं कि मैं कुछ हूँ। जो लोग कुछ होते हैं तो वो जीरो रखते हैं अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो जीरो होता है ना, उसके आगे कितना भी आप 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और पता है क्या करता है आदमी? गुस्से में बात बढ़ा देता है। ऐसे जिनके अंदर इतनी थिंकिंग निगेटिव है, तो कृपया करके उनसे दूरी रहें। उनके साथ ना कहीं जाएं ना आएं, क्योंकि हमारा भी वक्त ख़राब हो जाता है और हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। और कभी भी, चाहे पड़ोस हो, चाहे घर हो, चाहे रिश्तेदार हो, कभी भी किसी का टिश्यू पेपर मत बनिएगा कि उसने आपको यूज करा और पोंछा और फेंक दिया, उसने आपको ना पोंछी और फेंक दिया। ऐसा कभी मत बनिएगा। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर मतलब पावर है। आप अपने पावर को जगाइए, पावर का इस्तेमाल करिए। जब पावर आप जगाएंगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी, निकल के आएगा ना। हनुमान जी एक समय उनको श्राप मिला था तो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, याद है ना? हम भी भूले हुए हैं। अगर ऊपर वाला हमको परख रहा है तो बुरा क्या है इसमें? अगर वो हमको परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? इस संसार में वो ही हमको ले जाता है, तो उसमें अच्छा बुरा क्या है? आपको पता है, जब रद्दी वाला रद्दी लेने आता है तो तराजू तौल के रद्दी भी तराजू में जाती है। फिर हम तो इंसान हैं, तो हमारी तो परीक्षा परख दोनों भगवान लेगा ना। हाँ, लेकिन हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं कि इंसान है, दुख है। लेकिन वही समय होता है कि हम अपने मुँह को शांत नहीं बोलना चाहिए हमें किसी से भी। पता है कि आपको हमारे सत्संग में 3 बातें हैं कि अगर इस हाथ से आप दान करें तो इसको भी ना पता चले कि आपने किसी को कुछ दान किया है। अगर आप बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं तो अपनी बात को अपने पड़ोस में भी मत बताएं, अपनी बात ना बताएं। और एक तीसरी बात ये है कि हमारे साथ कल क्या हुआ, तो ये बातें हम अपने किसी खास को भी ना बताएं। बीत गया जो भूल जा उसको, अब तो सोच विचार, सत्य वचन से सतगुरु तेरा करेंगे बेड़ा पार। अरे लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, तुझी को खबर कब होगी? अरे लोभी
अरे लोग फंस गए माया जाल में, तुझी को खबर कब होगी। तो हम फंसे हैं या कुछ भी है तो हमको वहाँ से निकलना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमारा जीवन का जो समय धीरे 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 जा रहा है, जो भी समय हमको मिला है या है मेरे पास, इंजॉय करें, हद में रहकर इंजॉय करें। तो अगर मौका मिले तो उसको गिराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उठाना चाहिए। और हर एक की बातों में पर्दा डाल देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता, हर समय ये वचन बोलना चाहिए। मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम। क्या जरूरी है कि हम किसी की बात को इस तरह उड़ा दें? भगवान कहता है जो पैसे छुपा के तुमने रखे जोड़ के, वो तो तुमने किसी को नहीं पता है कि तुम्हारे पास इतना खजाना है। और छोटी सी बात किसी की पचा नहीं पाते हो। चाहे महफिल हो, चाहे घर हो, चाहे पड़ोस हो, सब जगह मुंह से बक 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 बोल देते हो। जिसे कोई अपनी गलती ही नहीं नजर आ रही है तो उसे कौन सुधारेगा? जब अपनों का संग होता है ना, जब अपनों का संग होता है ना, मन भी हरे भरे हो जाते हैं। बारिश आती है तो फल फूल भी निकल आते हैं। तो अपनों का संग कुछ नहीं, बस प्रेम से दो शब्द। और वो दो शब्द इस दुनिया में अब खो गए हैं, वो कहीं नहीं मिलते हैं। जब अपने ऐसा करते हैं तब आदमी इधर उधर भागता है। ठीक है, ईश्वर की मर्जी है। करन करावन आपे आप, कछु नहीं मानुष के हाथ। माने हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दे। शायद इसी में मेरी भलाई है, जाने कन्हाई है, किया है क्या मेरा हाल मेरे अपनों ने। हरिओम हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। अनीता संत का सबको हरिओम।